खनौरी बॉर्डर पर जारी किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन के बीच आज मोगा में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत हुई। इस महापंचायत में देश के अलग अलग राज्यों से आए किसान शामिल हुए। महापंचायत के दौरान किसान नेता आगे की रणनीति बनाते नजर आए। वहीं किसान आंदोलन की मौजूदा स्थिति को लेकर भी फैसला लिया गया। महापंचायत में एसकेएम का बड़ा ऐलान भी हुआ, जिसमें कहा गया कि खनौरी और शंभू जाएंगे एसकेएम के नेता। और खनौरी बॉर्डर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन के बीच मोगा में ये महापंचायत हुई, जो कि काफी अहम थी। साथ ही साथ एसकेएम के नेताओं की तरफ से कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं शंभू और खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को कि अनर्गल बयानबाजी ना करें, या फिर कोशिश यही करें कि बयानबाजी आपकी तरफ से ना ही हो। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई इस मोगा में हुई महापंचायत से कि 26 जनवरी को किसानों की तरफ से ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। हालांकि अभी ये जानकारी स्पष्ट नहीं है कि ट्रैक्टर मार्च क्या खनौरी और शंभू बॉर्डर तक ही सीमित रहेगा, क्या पंजाब तक ही सीमित रहेगा, या फिर दिल्ली को लेकर भी कोई प्लानिंग है। और चलिए, हमारे संवाददाता गुरुदेव भाम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, हम उनका रुख कर लेते हैं। गुरुदेव, सबसे पहले तो जानकारी आप यही दें कि इस मोगा में हुई महापंचायत में क्या क्या फैसले लिए गए, और 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की भी तैयारी अब किसान कर रहे हैं, इसको लेकर क्या प्लानिंग है? पंजाब के मोगा की राजनीति आज एक जोर से बड़ी महापंचायत पहुंचे हुए विशेष शिकायत भी पहुंचे हैं, राज्यपाल साहब पहुंचे हैं और कई और भी हरियाणा से ये लोग पहुंचे हैं। उनको यही कहना है हमें गुरुदेव, आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे, संपर्क करेंगे। फिलहाल दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको जानकारी दे दें आगे की रणनीति के लिए। किसान नेताओं ने मोगा में ये बड़ी महापंचायत की है और तस्वीर में भी आप देख सकते हैं अलग अलग जिलों से किसान जत्थेबंदियां, किसानों के बड़े बड़े नेता और बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं। किसानों की वही प्रमुख मांग है कि एमएसपी का गारंटी कानून बने। तो वहीं दूसरी तरफ किसान आक्रोशित इसलिए भी हो रहे हैं, गुस्से में इसलिए भी हैं क्योंकि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और हर दिन उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर अपडेट भी सामने आ रहा है। और डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया कि जगजीत सिंह डल्लेवाल की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि वो अपनी बॉडी से कुछ मूवमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं। बीपी लगातार गिर रहा है, यानी कि हालात खराब हो सकते हैं। और चलिए, एक बार फिर से हमारे संवाददाता गुरुदेव भाम हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इस मोगा में हुई महापंचायत को कवर कर रहे थे। गुरुदेव, क्या जानकारी है, आज हुई महापंचायत में क्या क्या फैसले लिए गए? गुरुदेव, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल जी, पंजाब के आज मोगा में एक बड़ी महापंचायत की जिससे दूर दूर से पूरे देश भर से किसान पहुंचे, राज्यपाल साहब पहुंचे, डल्लेवाल की जो वहां पर धरना दिया गया और दोबारा वर्तन पे बैठे हुए उनके लिए भी एक ऐलान किया गया। कहीं ना कहीं उनका यही कहना कि पंजाब से मोगा से जो रैली का ऐलान किया गया उसको लेकर एक बड़े फैसले लिए गए थे। और 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की बात भी सामने आ रही है, क्या इसको लेकर कुछ स्पष्ट हुआ कि ये ट्रैक्टर मार्च क्या पंजाब तक ही सीमित है, क्या शंभू और खनौरी बॉर्डर तक सीमित है, या फिर दिल्ली को लेकर भी कोई प्लानिंग है? यही कहना कि पंजाब में भी 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, खनौरी और शंभू बैरियर में निकाला जाएगा। हम जो किसान है संयुक्त मोर्चे का यही लाइन है, हम एक हैं, इकट्ठे हैं, हमारी मांगे भी इकट्ठी है, लेकिन जो रोष प्रदर्शन है वो अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। हम डल्लेवाल साहब के नाल हैं, उनका यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें दखल दे ताकि डल्लेवाल की जान बचाई जाके। दूसरी बात कहीं ना कहीं देखा जाए तो हरियाणा के किसान पहुंचे थे, उनका यही कहना कि पंजाब तक सीमित नहीं, आपको हरियाणा का बॉर्डर पार करना होगा और दिल्ली पहुंचना होगा। कहीं देखा जाए तो जो एसकेएम की मीटिंग हुई आज, बहुत बड़े ऐलान किए गए हैं। 101 के करीब जो लोग हैं वो वहां पहुंचेंगे और डल्लेवाल साहब से भी मुलाकात की जाएगी। हम इकट्ठे हैं, उनका यही कहना जी। गुरुदेव, ये भी स्पष्ट करें क्योंकि एसकेएम की तरफ से किसानों को निर्देश भी दिया गया है, डायरेक्शन भी दिया गया है कि खनौरी और शंभू बॉर्डर के किसान कुछ अनर्गल बयानबाजी ना करें, या फिर कोशिश ये करें कि बयानबाजी ना ही हो। ये क्या निर्देश है पूरा? एसकेएम में कही कहना कि हम इकट्ठे हैं, हमें सरकार जो केंद्र की सरकार में दो अलग अलग हिस्सों में बांट कर राज कर रही है, उनको यही कहना कि कोई भी बयानबाजी कोई भी किसान से किसी भी मोर्चे का हो, लेकिन एक दूसरे तरफ बयानबाजी ना करे। हम इकट्ठे
और हमें इकट्ठे को जंग लड़नी, गांव गांव पहुंचना होगा, दर दर पहुंचना होगा। एक बड़ा संघर्ष भिड़ने की भी तैयारी की जा रही है। कहीं ना कहीं उनका यही कहना कि हम बड़ा संघर्ष भिड़ेंगे, लड़ाई लंबी हो सकती है लेकिन हम जीतेंगे। दूसरी बात डकैत का यही कहना कि हमें इकट्ठे होना होगा और बॉर्डर पार करने होंगे, हरियाणा से आगे जाना होगा, फिर हम जंग जीत सकते हैं जी। और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर इस महापंचायत में क्या कोई फैसला हुआ है, क्या कोई जानकारी दी गई? बिल्कुल जी, उनको कहना कि 101 बंदे जितना जाएगा वहां पहुंचेंगे, लेकिन उनको ये भी कहना कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार उसकी जान बचाने के लिए बड़े फैसले ले, तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सुबह छोटे से छोटा फैसला भी सुप्रीम कोर्ट लेती है, लेकिन एक बड़ा किसान वहां पर बैठा हुआ है, उनकी जिंदगी और मौत का सवाल। उसके बाद कोई भी बयानबाजी नहीं। दूसरी सरकार का यही कहना कि हम जो मांगे थी, 3 कानून लागू किए गए थे, उनको लेकर भी स्पष्ट करे। एक जो ड्राफ्ट बनाया गया वो पंजाब का नहीं है, उन्होंने यही कहना कि पंजाब में किसान ही नहीं बल्कि व्यापारी वर्ग भी उनके साथ जुड़ेगा, क्योंकि जो बड़े बड़े हाईवे निकाले जा रहे हैं उसके बाद 100 किलोमीटर के बड़े मॉल बनेंगे, छोटे दुकानदार बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। हमें इकट्ठी लड़ाई लड़नी होगी, अलग अलग लोग लड़ेंगे तो हम मार खाएंगे, लेकिन इकट्ठे होकर संयुक्त मोर्चा इकट्ठे हमें व्यापारी भाइयों के साथ भी जाना होगा, उनको नाल लेकर एक बड़ा मोर्चा निकालेंगे। ये बात तो प्रमुख रही है कि इसमें एड्रेस करते हुए कुछ किसान नेताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि सभी किसान जत्थेबंदियां इकट्ठी रहेंगी, यूनिटी में रहेंगी, तभी केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा सकेगा। लेकिन वो क्या यूनिटी देखी जा रही है या फिर सब अलग अलग अपनी अपनी राह चुनकर बैठे हुए हैं? बिल्कुल उनको यही कहना, हमारी मांगे एक है, हमारा लक्ष्य एक है, हमारा निशाना एक है, लेकिन हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे। जब कुछ समय पहले एक डल्लेवाल साहब से जो खनौरी बॉर्डर से भी रिपोर्टरों का बात की गई, उनका यही कहना कि हम उनका स्वागत करेंगे अगर हमारे पास स्कीम आती है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसान इकट्ठे हो रहे हैं, एकजुट होकर बड़ी लड़ाई लड़ने का, बड़ा संघर्ष भिड़ने का तैयारी है। पंजाब सरकार को चेतावनी दी है, तो जो मंडीकरण की बात की है पंजाब सरकार ने, ये तो क्या हम लागू नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी स्पेशल इसकी सत्र बुलाएगा, इस सत्र बुला के सिर्फ किया जाएगी।